Hello and welcome to the post-match zone. India have won their 5 out of 5 games at the ICC Cricket World Cup 2023. Today was a contest which was going to break one of the winning streaks और आज न्यूजीलैंड की winning streak को break लग गई है, टूट चुकी है वो. Courtesy India's quality death bowling and Virat Kohli's chase masterclass once again. Even though he failed to get 100 today again, but it was a brilliant 95 under the circumstances क्योंकि दूसरे एंड पे विकेट्स गिर गई थी. We'll be talking about all that and whatever happened throughout today's day. And in today's post-match zone, again I've got Abiha Sheikh with me. Abiha, welcome to the show. And what do you have to say about today's game? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन. और यार आज का मैच काफी हैपनिंग था. आई वुड से काफी ड्रॉप कैचेस देखने को मिले, बड़े मजे के हमें केमियोज देखने को मिले, सेंचुरी देखने को मिली एक अदर, और 2-3 बहुत हार्ट ब्रेकिंग डिसमिसल्स भी थे. तो बहुत हैपनिंग मैच था, बड़े मजे का मैच था. और क्यूरियोसिटी थी किसकी विनिंग स्ट्रीक टूटेगी आज. एंड सैडली it was New Zealand, the Kiwis, the Black Caps. और आई थिंक कि इंडिया ने अपना बदला उतारा है लास्ट टाइम 2019 वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल का. सो या एग्जैक्टली एक तरह से वो 2019 का बदला उस तरह से नहीं है क्योंकि वो नॉकआउट मैच में न्यूजीलैंड ने हराया था, बट स्टिल इट इज अ विन जो इंडिया के नर्व्स को थोड़ा काम डाउन करेगी कि श्योर वी कैन गेट ओवर दिस न्यूजीलैंड साइड. ये बैटिंग में जितने रन्स कर लें या बॉलिंग में तकरीबन वही वाले बॉलर्स हैं, लॉकी फर्गुसन, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट. वी कैन गेट ओवर देम एंड स्कोर अ विन अगेंस्ट देम. तो अच्छा उनका कॉन्फिडेंस रेज करने के लिए अच्छी विन होगी. और आज के मैच की थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंडिया स्ट्रेच हुआ था. उनकी वो वाली स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं थी बिकॉज हार्दिक पांड्या वाज नॉट देयर. बॉलिंग में भी आप यू हैव गॉट ओनली 5 बॉलिंग ऑप्शंस, उन्हीं से आपने ओवर्स करवाने हैं. और बैटिंग में भी यू हैवंट गॉट हार्दिक पांड्या सर्विसेज. रविंद्र जडेजा ने आज काफी अच्छी बैटिंग की एंड पे आके विराट कोहली के साथ. शुरू में इंडिया को यही डर लग रहा था कि हमारे जो लोअर ऑर्डर है उन्होंने अभी तक बैटिंग नहीं की. तो यू सी कि इंडिया शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीम कि अगर उसके पास ऑन द डे एक काफी हाईली डिपेंडेबल प्लेयर नहीं भी है तो फिर भी दे विल फाइंड अ वे आउट to score a win. So what do you have to say about that? India showing a characteristic like एक certain किस्म का उनके अंदर एक attitude है. India right now is a team which is complete, to be very honest. उनके पास bench strength भी है. शार्दुल ठाकुर जिसको वो खिला रहे थे and he was just an option. आप सोचो उनके पास ऑप्शन ही इतना अच्छा है. I don't think कि आप जडेजा रविंद्र जडेजा, तो एक तो इतने मिक्सअप नाम है, एक रचिन रविंद्रा है, एक रविंद्र जडेजा है. तो रविंद्र जडेजा के बाद अब मुझे नहीं लगता कि ये लोग शार्दुल ठाकुर को या किसी और को दोबारा टीम में लेकर आएंगे. बट द थिंग इज इंडिया ने आज जिस तरह कैचेस ड्रॉप किए थे, मेरे ख्याल से डैरिल मिचेल का ही किया था इन लोगों ने. तो मुझे ऐसे लग रहा, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी ये देखकर कि सिर्फ हम नहीं है जो कैच ड्रॉप करते हैं, इंडिया भी करता है. बट इंडिया उन कैजुअलिटी के साथ जीत सकता है, हम नहीं जीत सकते. ये बहुत एक सैड बात थी. बट टॉकिंग अबाउट इंडिया हैज विराट कोहली. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज इंडिया अगर जीता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से जीतता है. आई वाज गोइंग थ्रू ट्विटर एंड पीपल वर बैशिंग विराट कोहली अबाउट कि बहुत क्रिमिनल इनिंग्स थी, स्टैट पैडिंग की है, बहुत स्लो खेला है. बट नहीं, विराट कोहली ने बहुत कंपोजर के साथ खेला. अगर एक विराट कोहली की विकेट चली जाती ना तो आई थिंक इट वाज द एंड फॉर इंडिया. Exactly, that was the end for India क्योंकि विराट कोहली ने बेशक 95 रन किए हैं और एट वन पॉइंट ही वाज बैटिंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 59. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये विराट कोहली की इस इनिंग्स की कि ही वॉकड इनटू बैट एट 11.1 ओवर मार्क and he left at I think 47 over mark. So that guy was in the middle for most of the part of India's innings. उसने आपको 40 ओवर बैटिंग करके दी है इस स्ट्रिप के ऊपर जहां पे मोस्ट ऑफ द बैटर्स वर कमिंग इन गेटिंग आउट. पर विराट कोहली वहां पे रुका रहा है. उसने प्रेशर को भी सोक इन की है और जब भी बाउंड्रीज चाहिए थी उस टाइम पे उसने बाउंड्रीज भी मारी है एंड ही गॉट इंडिया आउट ऑफ जेल with his 95 runs.
अच्छा, we'll be talking more about how Virat Kohli anchored this chase, but उससे पहले we'll have to talk about how good was Daryl Mitchell today. 2023 में उसका चौथा वनडे इंटरनेशनल टर्न है, and that is somebody who started off his career very late, 28-29 में. और मैं एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें डैरल मिचेल के बारे में बताया था कि लास्ट वर्ल्ड कप, during the last World Cup, he was at his home and he was a part of the New Zealand team. So, a Yes. 28-year-old watching that World Cup final from his sofa and then starring for New Zealand at the next World Cup is truly a stuff of dreams. And it came through due to his hard work and dedication. Daryl Mitchell कितना ज्यादा उनके लिए वाइटल है गिवन कि केन विलियमसन एब्सेंट है, और स्पेशली ऑन अ डे जब डेवन कॉनवे भी नहीं चला, and on a strip like that he went on to score 130 runs. That was a brilliant innings. That was absolutely brilliant innings. मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कोना होगा ऐसा जहाँ पे डैरल मिचेल या रचिन रविंद्रा इन लोगों ने वो मारे हैं, बाउंड्रीज मारी हैं, सिक्सेस मारे हैं. मतलब they were humongous sixes. They were elephantine. सिक्सेस देख के तो मजा आ गया क्योंकि हमें तो सिक्सेस देखने को मिलते नहीं है, तो हम न्यूजीलैंड के देखकर ही खुश हो रहे थे. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके लिए वो कार्ब्स खाने पड़ते हैं ना, वो जैसे आज मामूल है, वो प्रोटीन और कार्ब्स कट करने पड़ते हैं, प्रोटीन्स हाँ सॉरी, कार्ब्स कट करके प्रोटीन्स खाने पड़ते हैं. हाँ, whatever. So Daryl Mitchell was a very important player today, was a key player today, to be very honest, because अगर ये 268 या 267 का आज टारगेट दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ डैरल मिचेल की वजह से हो सका है. 274 का टारगेट था, सॉरी. सो द थिंग इज कि डैरल मिचेल, जब केन विलियमसन नहीं है, जब डेविन कॉनवे नहीं चल रहा, तो ही स्टूड अप फॉर यू. पहली चीज, फॉर अ बैटर coming into the World Cup after a very long time. एक तो पहली बात, ये coming into the World Cup नहीं, coming into the cricket after a very long time. वर्ल्ड कप आपने कभी खेला नहीं है और आपको, आपके ऊपर एक प्रेशर है कि हमारी विनिंग स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए, हम अनबीटेबल हैं. एंड देन बैटिंग फर्स्ट, बिकॉज इंडिया में एक मिथ बनी हुई है, मिथ तो नहीं, खैर ये एक ट्रू चीज है, दैट whoever is batting first is gonna lose. ठीक है, धर्मशाला का स्टेडियम है. So he did whatever he could. He did. He gave his 100%. मेरे मुझे उसका स्ट्राइक रेट नहीं याद, बट दैट वाज अ वंडरफुल स्ट्राइक रेट. बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, डिसेंट स्ट्राइक रेट था. 102 का स्ट्राइक रेट था उसका. 102 का स्ट्राइक रेट था उसका. और जिसे कहना चाहिए बहुत ही एक कैस्केड तरीके से अपनी इनिंग्स को लेकर चला है. पहले रविंद्र के साथ लगाई, उसके बाद शुरू के, और आपके जब शुरू के 2 टॉप ऑर्डर आउट हो चुके हैं, दैट इज जिसे कहना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इम्प्रेसिव चीज हो जाती है कि आप उस चीज का प्रेशर नहीं ले रहे हो जब आपका टॉप ऑर्डर उड़ चुका है, एंड यू हैव मेड द इनिंग्स, यू हैव बिल्ड द इनिंग्स देन एंड देयर. आपको पता है कि आपने आगे 40 ओवर्स 50 ओवर्स खेलने हैं खुद ही, और इसमें आप 130 कर रहे हो. सो आई थिंक दैट वाज कमेंडेबल बाय डैरल मिचेल. Exactly, that was a brilliant note जहाँ पर हमने बात की कि विराट कोहली ने इंडिया की इनिंग्स को बना के रखा था, उसने उसको एक साथ स्टिच करके रखा था. बिल्कुल उसी तरह ही उससे पहले डैरल मिचेल की जो इनिंग्स थी, 130 रन, that's almost 50% or 48% ऑफ न्यूजीलैंड टोटल. तो आधे रन वो बंदा आपको करके दे रहा है, दैट टू इन एलियन कंडीशंस. मतलब गिवन के जिस तरह से उसकी फॉर्म लगी हुई है, he's been brilliant this year. चौथा वनडे 100 था इस साल का, तो उसने 100 के स्ट्राइक रेट के साथ भी खेला है. ऐसा विकेट जहां पे सिर्फ आपके जितने भी बैटर्स हैं उनमें से जस्ट वन अदर गाय क्रॉस 23, रचिन रविंद्रा, उसके अलावा नोबडी क्रॉस आई थिंक 23. तो टू स्कोर 130 रन, half of the runs for your team on such a wicket is absolutely brilliant, and I think this has to be one of the top knocks of the World Cup, which went in vain of course. अच्छा, एक बात तो ये हो गई. दूसरा ये था कि he came in at I think at 17 for 2, and then he left. He was I think the last man to be dismissed just before Lockie Ferguson. So to spend that much time in the middle, और उसके साथ उसको सिर्फ एड एक बंदे की थी. अगर थोड़ी और ज्यादा एड हो जाती तो मे बी न्यूजीलैंड वुड हैव पोस्टेड अ मोर रिस्पेक्टेबल टोटल, जो आखिरी 12 गेंदें बच गई थी फॉर इंडिया. डेविन कॉनवे भी मतलब 40-50 कर लेता तो इट वाज 300 तक का टारगेट था. Yeah, it was exactly. a 300 par.
एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो जो हम 300 की बात कर रहे हैं, उस चीज को इंडिया की एक जो रिलेंटलेस डिसिप्लिन था उसने रोका। इवन दो कि उनके पास हार्दिक पांड्या नहीं था, बट दे पिक्ड अप विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, एक्सेप्ट फॉर व्हेन रचिन रविंद्रा एंड डेरन मिचेल वर बैटिंग। उसके अलावा दे वर पिकिंग विकेट्स रेगुलरली। 200 मार्क के बाद उन्होंने 2 विकेट्स को पिक किया, 205 पे, 243 पे। उससे पहले 178 पे उन्होंने पार्टनरशिप को ब्रेक किया। तो लाइक इंडिया की जो एक बॉलिंग है उनके अंदर सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स इतना अच्छा है कि विदाउट हार्दिक पांड्या भी दे वर कॉन्फिडेंट इनफ कि छठा बॉलर भी नहीं है एंड वी आर गोइंग टू डू द जॉब फॉर द डे। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो बॉलिंग लाइनअप आ जाता है, ठीक है? वो बहुत कमाल का है, लीथल हुआ हुआ है इस वक़्त उनका बॉलिंग लाइनअप, इट्स डेडली। दूसरी चीज़ आ जाती है कैप्टेंसी। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी मैं दोबारा बोलूँगी वाज़ टॉप नॉच विद द बॉलिंग। जिस तरह वो अपने बॉल्स पे ट्रस्ट करता है, उनको कैरी ऑन करता है, शामी को कैरी ऑन किया, सिराज को कैरी ऑन किया। हाँ, शामी ने शुरू में विकेट्स ली, बट फिर देन ही गॉट स्मैश्ड बाय डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल ने तो खैर सभी को मारा है, बट जिसे कहना चाहिए ना, एक ट्रस्ट करना, और सिर्फ ट्रस्ट करना एक चीज नहीं होती, टेकिंग द राइट डिसीजंस। कभी वो कुलदीप को ले आता था एंड देन ही वुड गो फॉर शामी। एक पेसर आ रहा है, एक स्पिनर आ रहा है, एक पेसर आ रहा है, एक स्पिनर आ रहा है। फिर कभी जिसे कहना चाहिए सिराज आ जाता था। तो जैसे एक मोमेंटम उसने बनाया हुआ था जस्ट टू डिग इन द विकेट्स, वो नजर आ रही थी चीज। देयर वाज, जिसे कहना चाहिए, एक प्लान दे नहीं दिया था। ही वाज कंटिन्यूअसली चेंजिंग द बॉलिंग रिदम फॉर न्यूजीलैंड, और वो काम किया भी। मेरे ख्याल से इंडिया की विकेट्स जहां जितना मैंने नोटिस किया है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, इज शुरू के ओवर्स में आपको विकेट्स मिल जाती हैं इन पावर प्ले विद द न्यू बॉल। उसके बाद बीच में विकेट्स नहीं मिलती। फिर जब बॉल नहीं थोड़ा मिलती। ओल्ड हो जाता है, उसके बाद फिर आपको दोबारा विकेट्स मिलना शुरू हो या जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से वो जो मिडिल ओवर्स में एक कंट्रोल किया है, जिसको थोड़ा बहुत डेरिल मिचेल ने तोड़ने की कोशिश की थी, और की भी काफी हद तक, तो दैट वाज वेरी गुड। और हाँ, इंडिया अपनी डेथ बॉलिंग और अपनी मिडिल ओवर बॉलिंग की वजह बिल्कुल से ही आज जीती। बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी टसल चल रही थी न्यूजीलैंड, इंडिया के बॉलर्स न्यूजीलैंड के बैटर्स के दरमियान। स्पेशली जब रचिन रविंद्रा और डेरन मिचेल खड़े थे, वहां पे उन्होंने कुलदीप यादव को भी अटैक किया था दोनों ने। दे यस, केम डाउन द ग्राउंड एंड हिट हिम फॉर सिक्सेस। और वो एक ऐसा पॉइंट था जहां पे इट फेल्ट लाइक इंडिया की बॉलिंग इनिंग्स जो है विल स्टार्ट लीकिंग मोर रन्स। बट द ब्यूटी अबाउट दैट इनिंग्स वाज, जैसे आपने बात की, दे केप्ट ऑन मिक्सिंग एंड मैचिंग देयर बॉलर्स। उन्होंने कुलदीप यादव को हटाया भी और फिर वापस लेके भी आए। देयर वाज अ पॉइंट जब उनके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं उनके ओवर्स पड़े थे, बट स्टिल दे ब्रॉट ऑन कुलदीप यादव एज वेल। तो यस, रोहित की कैप्टेंसी को यहाँ पे बड़ा प्रेस करना होगा, जिस तरह से वो बॉलिंग रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं। और एग्जैक्टली अगेन वही बात है कि जो एक अच्छी टीम होती है, टीम दैट इज डेस्टाइन्ड टू बिकम वर्ल्ड चैंपियंस, बने ना बने वो अलग बात है, बट वो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है ऑन द डे। हर बंदा इज रेडी टू पुट देयर हैंड अप एंड परफॉर्म फॉर द टीम, and of course they are very well led and marshaled by a very good captain, which is Rohit Sharma. Talking about Mohammad Shami's 5 wicket हो, यार वो बंदा बेंच पे बैठा रहा है 4 मैचेस में, और उससे पहले शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचेस खेले थे। उनमें से 3 मैचेस खेले थे, उनमें से 2 में विकेटलेस खेले थे और 1 में 5 विकेट होता। बट टू सिट थ्रू यस, 4 games and then come back, pick a wicket on your first ball in the spell, and then to go हाँ। on to pick 5 wickets, दैट इज ब्रिलियंट। लाइक शमी ऐसे कैसे कर लेता है? 15 का वर्ल्ड कप, 19 का वर्ल्ड कप, और अब 23 का वर्ल्ड कप भी। इज बिकम द थर्ड लीडिंग विकेट टेकर फॉर इंडिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शमी अगर हम बायलैटरल में देखें या किसी और फॉर्मेट में देखें, तो हमें लगता है कि यार सही है बस, बल्कि कभी कभी तो लगता है कि शमी आएगा तो हमने इसको अटैक करना है। बट टुडे शमी वाज अटैकिंग एंड दैट वाज काइंड अलार्मिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इंडिया का एक एक प्लेयर हर मैच में निकल के बता रहा है कि दिस इज नॉट जस्ट अ वन मैन शो। यहाँ पे अगर 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 11 खिलाड़ी वाकई खेल रहे हैं, एंड दे कैन बी अ मैच विनर ऑन एनी गिवन डे। तो शमी की आज जिस तरह बॉलिंग थी, शमी की आज जिस तरह लाइन एंड लेंथ थी, कंसिस्टेंसी थी, यार पता है मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि वो T20 में इतना अच्छा नहीं कर सका ना, इसलिए वो ओडीआई में अच्छा कर रहा है। जो जो T20 में अच्छा करते हैं वो तो ओडीआई खेल ही नहीं पा रहे। तो मुझे तो अब नफरत हो गई है ओडीआई फॉर्मेट से, टू बी T20 फॉर्मेट से, T20 फॉर्मेट बिकॉज से गेट योर फैक्ट्स राइट।
T20 फॉर्मेट खत्म करो। या सो तो वैसे ये आपका फ्राइडे मुझे स्लिप भी हुआ है कि आपको आपको बेसिकली नफरत ओडीआई से है या टी20 से है, सॉर्ट दैट आउट। मुझे बस जो T20 बात से पहले है जुबान पे आती है शायद वो सबकॉन्शियस में कहीं पे T20 होती है। ओके, T20 से टी20 इसलिए इट पसंद इज है देन। कि वो 4 घंटे में खत्म हो जाता है, बट ओडीआई इज अ फॉर्मेट जहाँ स्ट्रैटेजीज होती हैं, जहाँ पे लक कभी कभार साथ देती है, बट इट्स मोर अ गेम ऑफ स्किल सेट, टैक्टिशियंस एंड जिसे कहना चाहिए नर्व्स। ठीक है, आपने प्लान हाँ के बिल्कुल साथ ऐसा आना ही है। होता है, आपने प्लान के साथ आना होता है, ऐसा नहीं है कि आप प्लानलेस आओ, लेकिन अगर चीजें चेंज हो रही हैं तो फिर आपने प्लान को चेंज करना भी है। सो यार देखो वी वर आप, टॉकिंग। हाँ, हाँ हाँ 100 ओवर है ना एक दिन में, 50 ओवर बैटिंग 50 ओवर बॉलिंग, तो दैट बिकम्स काइंड ऑफ वन डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में एग्जैक्टली काफी सारी चीजें चेंज होती हैं, बट द नंबर ऑफ ओवर्स दैट यू आर बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग इन अ डे, वो समवट एक एनर्जीज उस तरह की रिक्वायर्ड होती है, आपके तरफ से एफर्ट उस तरह की रिक्वायर्ड होती है। फिटनेस 10 ओवर का स्पेल करना है आपने, ये 4 4 ओवर के दो और 2 ओवर का एक करना है, 3 3 ओवर के 3 स्पेल करने हैं, एक ओवर साइड पे कहीं पे निकालना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं प्लेयर ने खुद भी और कैप्टन ने भी। और टी20 में तो आप 40 ओवर का फेयर होता है बैटिंग बॉलिंग मिला के, तो 2 टी20 भी हो तो तब भी जाके वो 80 ओवर बनाते हैं, लेट अलोन 100 ओवर्स, क्योंकि एक वनडे मैच की ड्यूरेशन होती है। और आज भी द गेम वेंट टू 98 ओवर्स। सो ओडीआई क्रिकेट इज अ ब्यूटीफुल गेम एंड इट शुड रिमेन हियर। आई रियली होप कि ये यस कहीं भी ना जाए, बट जो सर्कमस्टांसेस है वो बड़े अजीब है। खैर, टॉकिंग अबाउट शमी की हमने बात की, ही वाज ब्रिलियंट विद द बॉल। एक बात आज हमें साबित हो गई है, और मेरे ख्याल में जितनी भी टीमें हैं उनको भी ये नोटिस ले लेना चाहिए, शायद पाकिस्तान का तो दोबारा इंडिया के साथ मैच ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये बात है कि भाईजान आप कुलदीप यादव को मार सकते हैं, आप कुलदीप यादव के खिलाफ स्टेप आउट यस करके उसको छक्के मार सकते हैं, आप उसको स्वीप भी कर सकते हैं। और कुलदीप यादव एक 10 ओवर के स्पेल में या एक वनडे मैच में 73 रन भी दे सकता है। तो ये डैरल मिचेल, रचिन रविंद्रा और न्यूजीलैंड ने आपको बता दिया है कि कुलदीप यादव कोई इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई शेर वॉर नहीं है, जैसे वो रवि शास्त्री, रोहित शहीन अफरीदी के बारे में कह रहा था ना कि वो ठीक है अच्छा बॉलर है लेकिन इतना बड़ा बॉलर भी नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं भी ये कहूंगा कि कुलदीप यादव इतना राइट, बड़ा बॉलर नहीं है, उसको उसको आप छक्के मार सकते हो। दिस इज ट्रू थिंग। मतलब आप रीड करो, आप घर से होमवर्क करके आओ, आपके पास नेट्स में इतने जबरदस्त बॉलर हैं, आपके पास शादाब खान है, आपके पास अबरार, फिलहाल मैं अभी की बात कर रही हूँ, सामा मीर है, आपके पास अबरार अहमद है। ठीक है, आप उन पे प्रैक्टिस करो। आप हमारे जो बैटर्स हैं जो कि पेस के खिलाफ बहुत अच्छे हैं, जैसे रिजवान और बाबर आजम हो गया, ये दो शॉर्ट बॉल्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा फंसते हैं, ये दोनों शॉर्ट बॉल्स की प्रैक्टिस करें। तो आई मीन कि भाई आप नेट्स में फिर प्रैक्टिस किस चीज की करते हो जब आपकी बैटिंग का ये हाल हाँ है? मुझे हाँ इस बात का जवाब चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। कि और आप किन कल बॉल्स कल पे वैसे प्रैक्टिस जवाब करते मिलेगा हो? भी सही, कल वैसे कल जवाब तो मिलेगा भी सही, क्योंकि आई एम यू आर गोइंग टू बी, मिसिंग नसीम शाह राइट नाउ। या लाइक यू आर गोइंग टू बी बहुत अप ज्यादा आज याद आ अगेंस्ट, रही है मुझे। या you are going to be up against three of the best Afghanistan spinners ever in their history. तो we'll see कि पाकिस्तान क्या करता उनका उनका अच्छा, before closing out, just a word on India's batting. Everyone who came in got runs, got starts. विराट कोहली, रोहित शर्मा ने ज्यादा रन किए 95 and 46, बाकी 20s 30s थी, except for Sky, he again failed. Like what even is wrong with Sky? चलो ठीक है, उसका एक उसका एक्सक्यूज बन कसूर सकता नहीं है। था। Yeah, but we'll not talk about Sky on a day when Virat Kohli played for a brilliant 95, और रोहित शर्मा जो उसकी टैबलेट चल रही है, आते जाओ धोते जाओ और निकल जाओ, एक एक वो मोमेंटम सेट कर दो फॉर विराट कोहली टू कम एंड एंकर द चेज एंड टू टेक ऑल हिज टाइम। तो अ वर्ड ऑन इंडियाज बैटिंग लाइनअप, कब ये कौन सा कोई ऐसा बॉलिंग अटैक होगा जो इनको तंग करेगा? यार एक बॉलिंग अटैक, मतलब जो उनकी शुरू के एक हैट्रिक मिडिल ओवर्स के लिए, ठीक है, और शुरू का टॉप ऑर्डर उड़ जाए, बस यही यही एक वो रह गया है। पुराना वाला 2019 वाला शाहीन शाह अफरीदी, 2017 वाला हसन अली, 2017 वाला शादाब खान और नसीम शाह लेकिन हम तो नहीं खेल अनइंजर्ड। रहे, आई डोंट थिंक हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे, बट यू नहीं, स्टिल मैं नेवर नो। वैसे एक बात कर रही हूँ कि नसीम शाह या अनइंजर्ड, अगर ये लोग हों तो शायद हम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को टॉपल डाउन कर सकते हैं या हो सकती है, या वरना मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज रोहित शर्मा आता है प्रॉपर होमवर्क के साथ भाई, ही या हैज रेड एवरी बॉलर।
चाहे वो Yep. ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो मार्क वुड हो, वो हर बॉलर को पीट रहा है। He is Exactly. dispatching those deliveries out of the stand और ये उसका एक्सपीरियंस है, ये उसकी ब्रिलियंस है और ये उसकी एक्सपर्टीज है नाउ विद द बैट कि अगर उसने True, true. इतने साल क्रिकेट खेली है सो हिज वजह से जो जिस तरह बाबर आजम ने नहीं बोला था आई विल गिव आंसर्स इन द ग्राउंड, तो इंस्टेड ऑफ बाबर आजम रोहित शर्मा इज गिविंग आंसर्स इन द ग्राउंड। वो सिक्सर्स नहीं मार रहा, वो आंसर्स दे रहा Yeah. है। और Not just Rohit Sharma, but Virat Kohli as well. और विराट कोहली एज वेल, मैं उसी पे आ yeah, रही थी कि विराट कोहली की आज की जो इनिंग्स थी दैट वाज ऑल अबाउट कंपोजर। जब आपने 274 रन्स बनाने हैं और आपके पास जैसे कहना चाहिए 26 डिलीवरीज ऑफ हैं, तो आप जा सकते हो, थोड़ी बॉल्स मिस कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है, उसे पता है कब पेस करनी है इनिंग्स, कब स्लो करनी है इनिंग्स, किस तरह बेसिकली एंकर करना है इस पूरी इनिंग्स को। तो इवन इफ दिस स्लो इनिंग्स, अगर उसने एक स्लो इनिंग खेली भी है, बट इट वाज ऑन अ विनिंग डे, ठीक है। yeah, exactly, तो exactly. एंड इट वाज ऑन अ फॉर अ विनिंग कॉज। अगर आज Yeah, विराट कोहली yeah, आउट हो जाता yeah, तो इट वाज ऑल, मैंने जिस तरह पहले बोला, इट वाज ऑफ फॉर इंडिया। आज इंडिया की विनिंग स्ट्रीक टूटी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली दे सर्वाइव्ड yeah. द डे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी फॉर्म में है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं ब्रीथ करने के लिए। रोहित शर्मा नीचे यहाँ वालों पे को ना देता है। वैसे हाँ हार्दिक हाँ, पांड्या मिसिंग था। अगर हार्दिक पांड्या होता ना तो यहाँ पे 12 बॉल्स की जगह 3-4 ओवर्स पहले मैच ऑफ हो चुका पहले था। ओवर हो जाता है। एग्जैक्टली, हार्दिक पांड्या इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, बट स्टिल इंडिया श्योर कि हार्दिक पांड्या ना भी हो, वी कैन गेट द जॉब डन। और मेरे लिए एक बड़ी मजे की चीज है आज के मैच में, न्यूजीलैंड वर फार बेटर ओपोनेंट अगेंस्ट एज कंपेयर टू द ओपोनेंट्स दैट इंडिया हैव फेस्ड सो फार। उसकी वजह ये है कि नॉट मेनी ओपोनेंट्स हैव लाइक उस तरह से उन्होंने इंडिया की बैटिंग लाइनअप के अंदर इनरोड्स बनाए, बट न्यूजीलैंड डिड। 33 ओवर के अंदर अंदर उन्होंने इंडिया के 5 आउट कर लिए थे। लाइक यू यस हैड द नंबर 7 बैट्समैन इन द मिडल। तो न्यूजीलैंड वर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे वर पुटिंग अप challenges against India, but India still went home with I think 4 wickets, sorry, and 12 balls to spare. So that says a lot about यस how India are approaching their batting at this tournament. And we really hope कि कल पाकिस्तान का मैच है and Pakistan goes on to win that because must win बन चुका है. So best of luck to Pakistan team from our side. And this was today's post match zone. We'll catch you up with another post match zone tomorrow. Make sure you chip in. Thank you and Allah Hafiz.